मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हेलो। हेलो, जेठालाल है? नहीं, वो तो दुकान गए हैं। आप कौन? हेलो हेलो। जेठालाल, अब ये साइंड तो तुमको बताएगा नारियल फोड़े बिना खोपरा कैसे निकलता है। हेलो। टप्पू के पापा, हाँ बोल दे यार। आपके लिए किसी का फोन आया था। किसका? नाम नहीं बताया। तो कुछ काम बताया? नहीं, काम भी नहीं बताया। तो फोन क्यों किया था? नहीं, वो भी नहीं बताया। ठीक है। सुनिए, किसका फोन होगा? मुझे कैसे पता चलेगा दया? उसका काम होगा तो दोबारा करेगा फोन। रख चल। सुनिए, अभी आपका कितना काम बाकी है? क्यों? काम जल्दी खत्म हो जाए तो चलिए ना, गोवा घूम कर आते हैं। दया, अभी तक तेरे दिमाग से गोवा का भूत उतरा नहीं है? नहीं। दया। ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे अय्यर भाई, आइए बैठिए। नहीं, थैंक यू दया भाभी। जेठालाल है? नहीं, आज वो दुकान गए हैं। दया भाभी, जेठालाल एक बार बोल रहा था कि आप लोग महाबलेश्वर में एक बहुत अच्छे होटल में रुके थे। आपको उस होटल का नाम याद है? नाम याद नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, टप्पू के पापा को फोन करके पूछ लेती हूँ। नहीं दया भाभी, उसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि मैं होली की अगली रात को बबीता को लेकर महाबलेश्वर जाना चाहता हूँ। अरे इसका पता बबीता को भी नहीं है। अय्यर भाई, मतलब बबीता जी को सरप्राइज। हाँ दया भाभी, और इस बात को मैं सरप्राइज ही रखना चाहता हूँ, इसीलिए आप जेठालाल को भी मत बताना। वो क्या है, आपको तो मालूम है कि बबीता बर्थडे के समय उसने मेरा सरप्राइज ओपन कर दिया था, पर सारी सोसाइटी को पता चल गया था। हाँ, अब सही कह रहे हैं अय्यर भाई। हाँ तो दया भाभी, आप जेठालाल को पूछकर उस होटल का नाम मेरे को बताना। ठीक है, मैं पता लगा कि आपको बताती हूँ। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। हाँ। और हाँ, सोसाइटी में भी इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। आप महाबलेश्वर जाके स्ट्रॉबेरी लेकर आएंगे ना, तब सबको पता चलेगा। तो दया भाभी, मैं आपके फोन की राह देखता हूँ। तो मैं चलता हूँ अब। अरे अय्यर भाई आए हैं तो चाय कॉफी पीकर जाइए। नहीं, वो दया भाभी बाद में फिर कभी। ठीक है, ओके, चलता हूँ। हाँ। क्या बात है अनीता, आज संडे होते हुए तू आई? अरे अगले हफ्ते में होली का त्योहार है ना। अरे अनीता, संडे के दिन कैसे? रविवार की कशी काय? आज क्यों आई तू? अगले हफ्ते होली का त्योहार है ना, तो सब लोग फुगा मारते, पानी फेंकते और कलर फेंकते। मेरी सब सब्जियां खराब हो जाती है, इसलिए अभी 2-3 दिन में नहीं आऊंगी। तो जो लेना है जल्दी जल्दी ले लो। अनीता, ये 2 जुड़ी पालक मुझे दे दे। हाँ, सिर्फ 2 जुड़ी? क्यों? हंस पूना गए हैं ना, इसलिए। तो बराबर है। अरे सही बात है दया भाभी। अरे अनीता, भिंडी इतनी? हाँ, सिर्फ इतनी बची है। अरे देवा, अच्छा जितनी है उतनी दे दे। हाँ, आज सुबह ही सोनू के पापा कह रहे थे माधवी मसाला भिंडी खाने की इच्छा है। ओहो, दे भाई दे, जितनी है उतनी दे दे। माधवी भाभी,
आप तो बड़े लकी हो। हाँ? आपको भिंडी जो मिल गई। काय? अरे लेकिन सबसे ज्यादा लकी तो आप हो बबीता जी। मैं? हाँ? क्यों भला? बस आप लकी हो। 2-4 दिन के बाद आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ? हाँ, आपको कैसे पता चला? हाँ। चिंटू सन। हैं? हाँ? ये कौन? कोणाचं सन? वो अंदर से वो प्रेरणा मिलती है ना वो। हाँ, इंट्यूशन। बाई, हाँ, वही। वैसे दया भाभी बताइए, हाँ, मेरे साथ क्या अच्छा होने वाला है? आपको क्या इंट्यूशन आया है? बस आपके साथ कुछ अच्छा होगा जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। वैसे एक साथ 2-4 छुट्टियां आने वाली है, तो आप लोगों ने कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया है कि नहीं? कसली सुट्टी? बच्चों की एग्जाम आ रही है ना, तो इनको छुट्टियों में भी ट्यूशन लेना पड़ता है। और हंस तो गए हैं पूना, मैं अकेली कहाँ जाऊँ? और वैसे भी हमारे पतियों को कहाँ पड़ी है छुट्टियां मनाने की। बराबर। बबीता जी इतनी सारी सब्जी ले रही है, और अय्यर भाई तो उनको महाबलेश्वर ले जाने वाले हैं। सब्जियां खराब हो जाएगी। बबीता जी, आप इतनी सारी सब्जी क्यों ले रहे हैं? वो अनीता 2-3 दिन नहीं आने वाली है इसलिए। अरे अनीता नहीं आ रही है तो क्या हुआ? स्टेशन तो पास में ही है ना, जाकर ले आना। वैसे सब्जी ताजी ही खानी चाहिए। हाँ, पर मैं ये सब्जी फ्रिज में लाके रख दूंगी तो भी ताजी ही रहेगी। अरे बबीता जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? फ्रिज में भी सब्जी थोड़ी तो बासी हो ही जाएगी ना। लेकिन दया भाभी, आप ना क्यों कह रहे हो? इनको सब्जी लेनी है तो लेने दीजिए ना। वो अचानक ही इनके कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया तो? मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है। 2-4 दिन की सब्जी ले लेती हूँ, फिर अचानक ही टप्पू के पापा कहते हैं कि आज होटल में खाने के लिए जाना है। फिर सब्जी सब। ओके बाबा, मैं ज्यादा सब्जी नहीं लेने वाली हूँ, बस। अनीता, मुझे सिर्फ एक कैप्सिकम दे देना। जल्दी। कितना हुआ? 12 रुपया। हाँ, बस इतना काफी है। ओके। थैंक यू, बाय बाय, सी या। बाय। क्या दया भाभी, आपने मेरा नुकसान करवा दिया ना? अरे तेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये सारी सब्जी है ना, तू मुझे दे दे। बस खुश। अरे कमाल है दया भाभी, अभी आप बबीता को मना कर रही थी और सारी सब्जी आप ले रहे हो? हाँ? इसके पीछे एक राज छुपा है, वो भी बाद में बताऊंगी। वाह दया वाह, आज तो खाने का मजा आ गया। सेव टमाटाનું શાક, हाँ बाजरे का रोटला, गरम गरम घी गोड़, ओहो आज तो मैं तृप्त हो गया। थैंक यू। टप्पू के पापा, मुझे आपको एक सीक्रेट बात बतानी है। सीक्रेट?
अब तक तो दया भाभी ने जेठालाल को मेरा सीक्रेट बता दिया होगा और जेठालाल के दिमाग में भी महाबलेश्वर जाने का प्लानिंग शुरू हो गया होगा। बोल, मैं राह देख रहा हूँ। हाँ हाँ बताती हूँ, लेकिन आपको मुझे वचन देना पड़ेगा। वचन? आपको मुझे वचन देना पड़ेगा कि यह सीक्रेट किसका है वो आप मुझे नहीं पूछेंगे। ठीक है, बता तो सही, बात क्या है? महाबलेश्वर में सबसे अच्छी होटल कौन सी है? समझ गया। तो ना फिर से बाहर गांव जाने की रामायण शुरू कर दी। हैं? अभी गोवा को छोड़ के महाबलेश्वर को पकड़ा। दया, तुझे कितने बार मैं बताऊं, हम लोग नहीं जा सकते बाहर गांव। अरे मेरी बात तो सुनिए, ये मैं हमारे लिए नहीं पूछ रही हूँ, किसी और को महाबलेश्वर जाना है ना, उसके लिए पूछ रही हूँ। किसको जाना है? वो मैं आपको नहीं बता सकती। तू मुझे नहीं बता सकती? हाँ, आपने मुझे वचन दिया है ना कि वो सीक्रेट किसका है उसके बारे में आप मुझे नहीं पूछेंगे। दया, मैं नहीं बता सकती। किसी ने विश्वास करके मुझे ये बात बताई है, तो मैं उसका विश्वास कैसे तोड़ सकती हूँ? मतलब किसी और के लिए तू अपना पति पर विश्वास नहीं कर सकती? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है दया? हैं? तू मेरी जीवन साथी है, मेरी अर्धांगिनी है। तू मुझे बता रही है, अपने पति को बता रही है, उसमें किसी और के साथ विश्वासघात कैसे हो सकता है? मैं आज तक तूने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई है और आज छुपा रही है मुझसे तू बात। लेकिन ठीक है, समझ गया मैं दया। आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारे लिए किसी और का राज अपना पति से बढ़कर है। गुड नाइट। अरे बताइए। अरे आप तो बुरा मान गए। तो बुरा तो मानूंगा ही ना, बुरा मानने वाली बात है। अरे आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अच्छा बाबा, बताती हूँ। बता। लेकिन आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा कि ये बात आप किसी को भी नहीं बताएंगे। गुड नाइट। अरे नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बता। अय्यर भाई बबीता जी को होली पर महाबलेश्वर ले जा रहे हैं, लेकिन बबीता जी को ये बात का पता ही नहीं है, क्योंकि अय्यर भाई बबीता जी को सरप्राइज देना चाहते हैं। होली में महाबलेश्वर कभी जा रहे हो लोग? होली की अगली रात को। अच्छा, और अचानक रोमांटिक हो गया है? अच्छी सरप्राइज दे रहा है बबीता जी को। तो और एक आप है, मैं आपको सामने से बोल रही हूँ, तो भी आप मुझे गोवा नहीं ले जा रहे हैं। और अय्यर भाई बिना बोले बबीता जी को महाबलेश्वर ले जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको अय्यर भाई से कुछ सीखना चाहिए? सीख लिया। हाँ, चल गया, हम भी घूमने जाएंगे। तो पार्टी को फोन करूं? अरे
भाई भारतीय नहीं, गोवा नहीं जा रहे हम लोग। तो हम लोग भी जाएंगे महाबलेश्वर। महाबलेश्वर? क्या गोवा बहुत दूर है इसलिए मैं मना कर रहा था। महाबलेश्वर का इधर नजदीक है, गाड़ी में ऐसा 4-5 घंटे में तो पहुंच जाएंगे। सच? हम सच महाबलेश्वर जाएंगे? महाबलेश्वर जाएंगे। हेलो 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 ने चाहिए रे महाबलेश्वर। हेलो ने चाहिए रे। नहीं जा सकते। क्यों? आपको दुकान में काम है ना? अरे दुकान में तो 365 दिन काम रहता है दया, लेकिन तेरी खुशी के लिए मैं काम बलिदान कर दूंगा, उसमें क्या? हाँ? हेलो ने चाहिए रे महाबलेश्वर। हेलो ने चाहिए रे। नहीं जा सकते। क्यों? टप्पू की एग्जाम नजदीक आ रही है ना? दया तो टप्पू की किताबें साथ में ले लेना ना। उधर पढ़ाई करेगा और अगर नहीं करता तो उसे पढ़ा ना उधर बिठा के। सच? हाँ? हेलो हेलो ने चाहिए रे महाबलेश्वर। हेलो ने चाहिए रे। अपने महाबलेश्वर। हेलो ने चाहिए। बस बहुत हो गया नाच गाना। अबे फटाफट तो अय्यर को फोन लगा और उसको बोल कि महाबलेश्वर में सबसे बढ़िया होटल जायंट व्यू है, लेकिन हरख में उसको ये मत बता देना कि मुझे ये सब पता है। हाँ, लगा फोन लगा। महाबलेश्वर हो जाएगा। दया भाभी का अब तक फोन क्यों नहीं आया? मैंने जेठालाल को बताया होगा या नहीं? हेलो हेलो अय्यर भाई। हाँ दया भाभी बोलिए। हाँ मैं क्या कह रही हूँ, 1 मिनट चालू रखिए। हाँ 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 अय्यर भाई, अब मैंने पता लगा लिया है, महाबलेश्वर में सबसे अच्छी होटल जायंट व्यू है। ओह थैंक यू वेरी मच दया भाभी। हाँ लेकिन दया भाभी जेठालाल को तो पता नहीं चला ना? नहीं, मैंने उनको चालाकी से पूछ लिया। थैंक यू वेरी मच दया भाभी। ओके बाय। बाय। अरे क्या बाय? नहीं बाय, होटल का नंबर तो लिख लीजिए। ओ हाँ बोलिए। नंबर है 02168 हाँ 2490। ओके लिख लिया नंबर। हाँ थैंक यू दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। हाँ अभी तो खुश। अरे बहुत खुश। बस तो मैं अभी थोड़ा सेलिब्रेट करके आता हूँ। हैं? मतलब अभी तू इतनी खुश है तो तेरी खुशी का जश्न तो मनाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ जाइए सोडा पी के आता हूँ। तुम नाच क्यों रहे हो? क्या है बबीता, मैं आज बहुत खुश हूँ इसलिए नाच रहा हूँ।
वो सब तो ठीक है पर खुश क्यों हो? क्या हुआ? नहीं, मैं तुमको नहीं बता सकता, मैं बहुत खुश हूँ। तुम भी कमाल के हो बाबा। जेठालाल अकेला महाबलेश्वर जाएगा और जब तक वहां से रिटर्न आएगा तब तक गोकुल धाम में होली खत्म हो चुकी होगी। वाह 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 यार वाह। अरे तुमको साइंटिस्ट नहीं पॉलिटिशियन होना था। अरे अब्दुल, ईद के कारण 2 दिन तेरी दुकान बंद रहने वाली है, तो भाई 2 दिन का कोटा आज ही पूरा कर दे। हम सबको एक एक सोडा और पिला दे। क्यों नहीं? ओए होए क्या बात है, अप्रतिम। चलो फिर सबको एक एक सोडा और पोपटलाल की तरफ से। नहीं भाई नहीं, अगर ऐसी बात है तो भाई एक्स्ट्रा सोडा कैंसिल है। अरे क्या पोपट हमेशा कैंसिल 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 ही बोलता रहता है। तो अब्दुल परा सबको दोबारा सोडा मेरी तरफ से पिला। ये देखो, इसको बोलते हैं पंजाब दा असली पुत्र, शेर दिल इंसान। और उसके सामने ये देखो, बापूजी ने तुम्हारा नाम बराबर रखा है, डिब्बा। डिब्बा। और आज तो सोटी, आज तो ये पपोड़ी में से पपोंकड़ी हो गया। पंकोंकड़ी मतलब पत्रकार पोपटलाल कंजूसड़ी। सही है। अरे मैं तो बोलता हूँ, ये पोपटलाल अपने गर्लफ्रेंड को किधर चाय पानी नाश्ता कराने ले जाएगा ना, उधर भी ये बोलेगा, ए भाई 1 मिनट, तुम्हारा बिल तुम दो, मेरा बिल मैं देता हूँ। बरोबर है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि भाई तुम्हारा बिल तुम दो और मेरा बिल मैं दूंगा। मैं महिलाओं के समान पक्ष के अधिकार में हूँ। भाई बिल देने का सौभाग्य हमेशा पुरुष को ही क्यों मिले? मेरा बिल भी वही देगी। देखा मेहता साहब, देखा है सोटी, है ना 1 नंबर का पप्पोंकड़ी कंजूसड़ी। अरे आओ अय्यर साहब, वेलकम। ओए अब्दुल परा, अय्यर परा के लिए भी एक और सोडा बना। ये लो। एक और? अरे पहला तो उसको पीने तो छोड़ी। पिएगा मौज करेगा। पहला कभी घर पे पी लिया? आओ गोकुल धाम का चाणक्य। क्या बात है यार भाई, मुझ में हंस रहे? अरे जेठा परा, अय्यर की मूंछ कितने है? अरे मतलब वो ऐसा कहावत है हमारा गुजराती में, मुझ में हंस रहा मतलब मन में हंस रहे। बोला वो क्या है, होली आ रही है ना, इसीलिए मन ही मन बहुत खुश हूँ। इस बार होली में मजा आएगा। बबीता जी का सरप्राइज देगा। अरे हाँ, इससे याद आया, भाई गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी, इस साल हम लोग होली का प्रोग्राम मना रहे हैं कि भाई कैंसिल है? नहीं मनाएंगे, जरूर मनाएंगे, लेकिन बच्चों की एग्जाम का टाइम टेबल ध्यान में रखते हुए मनाएंगे। उनकी एग्जाम नजदीक आ रही है। इस बार मेरा होली तो बहुत स्पेशल है। मेरी होली भी भाई एकदम स्पेशल है इस बार। ओए होए यारो, इस बार होली आप दोनों के लिए क्या स्पेशल है? मेरा स्पेशल तो होली के दिन ही पता चलेगा। अरे भाई मेरा भी स्पेशल होली का दिन ही पता चलेगा। जेठालाल, तुम इधर नहीं होंगे तो मेरा होली स्पेशल ही होगा ना। यार महाबलेश्वर में मुझे देख के तेरी चश्मे में से आंखें बाहर आ जाएगी ऐसे। मेहता साहब ये स्पेशल कर रहा है, कहीं आप लोगों का प्रोग्राम वो स्पेशल पक्का कलर लाके होली खेलने का तो नहीं है ना? नहीं भाई, नहीं, पक्के कलर से खेलने की बात है तो भाई प्रोग्राम कैंसिल। अरे पोपट चुप। नहीं बराबर बोल रहे वो सोडी। नहीं भाई, ऐसा है तो फिर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी में किसी को भी किसी भी प्रकार के हानिकारक रंग से खेलने की अनुमति नहीं दूंगा। बेटा तू चिंता मत कर, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम यहाँ होगे तो प्रॉब्लम होगा ना। हंस ले बेटा, अभी हंस ले। महाबलेश्वर में मुझे देख के फिर तुझे रोना ही है।
पठानों के महाबलेश्वर जाएगा। दादाजी देखो ये देखो ये देखो हाँ? अरे वाह, बापूजी। हाँ अरे बोल। वो कल रात को मैंने दया की बात के ऊपर सोचा और मुझे लगा कि नहीं, दया की बात तो सही है। क्या है कि ऐसा 4 दिन की छुट्टी कभी कभी क्या साल में शायद एक आध बार ही आती है, और वो बेचारी कभी बोलती नहीं है, उसको अभी इच्छा है बाहर का हो जाने की। तो मैंने ऐसा सोचा कि हम सब लोग इस बार होली महाबलेश्वर में मनाएं। होली महाबलेश्वर में? अरे नहीं पापा नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मुझे तो होली टप्पू सेना के साथ मनानी है। टप्पो नहीं पापा, मैं दादाजी। टप्पो फिर बोलना मत क्या पापा मुझे कहीं लेकर नहीं जाते बाहर का घुमाने के लिए। वो सब मुझे नहीं पता, मैं तो होली यहीं पर मनाऊंगा। टप्पो टिटिया, टपूड़ा इधर आ बेटा। देख टपूड़ा, तू स्कूल में जाता है, बाहर खेलने जाता है, हैं? तेरा पापा दुकान पे जाता है, मैं मंदिर जाता हूँ, लेकिन तेरी मम्मी वो तो पूरा दिन घर में ही रहती है, हैं? घर का सारा काम करती है, लेकिन कभी कुछ नहीं कहती। अभी ये 4 दिन छुट्टियों में तेरी मम्मी को बाहर गाँव जाने का मन हुआ है, तो अपनी मम्मी के लिए तू नहीं आएगा, हैं? अरे टपूड़ा, तू महाबलेश्वर चल तो सही, हम लोग खूब मजे करेंगे। अरे घोड़े पे बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, हैं? ओके दादाजी। शाबाश। अरे वाह, मान गया टप्पो। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं। क्या बाबूजी, क्या अगर पता चलेगा तो मेहता साहब, सोडी, वो सब लोग घर पे आ जाएंगे कि आप लोग हमसे अलग होली मनाने जा रहे हैं। वो बराबर नहीं है, आपको होली तो गोकुल धाम में मनानी पड़ेगी। तो जाने नहीं देंगे हमको महाबलेश्वर। इसके लिए सोसाइटी में किसी को कानो कान खबर नहीं चलनी चाहिए कि हम लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं। ठीक है, चलो अभी मैं दुकान जा रहा हूँ। बाबूजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। दया जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। ओके। थैंक यू बापूजी। टप्पू बहुत बड़े स्वर। हाँ। हेलो, होटल जॉइंट व्यू। हेलो जॉइंट व्यू मैडम, वो मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, जेठालाल गड़ा। अपना होली और धुलेटी 2 दिन के लिए आपके होटल में 4 लोगों के लिए कमरा चाहिए, मिलेगा? 4 कमरे मिल जाएंगे सर। नहीं, 4 कमरे नहीं, 2 दिन के लिए 4 लोगों के लिए 2 कमरा चाहिए। मिल जाएंगे सर। एसी या नॉन एसी? एक एसी एक नॉन एसी। ओके, बापूजी को ज्यादा एसी जमता नहीं है ना, इसके लिए। ठीक है सर, आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, हमारे मुंबई ऑफिस से आदमी आएगा और आपसे चेक लेके जाएगा। हाँ ठीक है, तो नंबर लिख लीजिए 2614610610। ओके सर। ओके, अच्छा सुनिए, एक और बात, उधर किसी भी कस्टमर को बताना मत कि मैं मतलब जेठालाल गड़ा उधर आ रहा है। हाँ जी जी। ओके। बबीता जी, आ रहा हूं मैं महाबलेश्वर।
बबीता जी। जेठा जी आप महाबलेश्वर में? महाबलेश्वर में? आप क्या कर रहे हैं महाबलेश्वर में? अय्यर ने मुझे इस बार सरप्राइज दिया कि हम लोग इस बार की होली महाबलेश्वर में मनाएंगे। बोलो, मेरे और अय्यर भाई के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। हाँ? मुझे भी पता नहीं, अचानक एकदम अंदर से ख्याल आया कि इस बार होली महाबलेश्वर में मनाया तो कैसा, तो आ गया महाबलेश्वर। पर आप अकेले आए हो? नहीं, सब लोग है। बापूजी है, टप्पू है, दया, सब है। कहाँ है बोलो? बापूजी होटल में ही है और दया टप्पू को गेम जोन में गेम खिला रही है। मैं भी उधर ही था, लेकिन टप्पू बच्चे लोग आप तो जानते हैं, एक गेम से दूसरा गेम, दूसरा से तीसरा, तो मैं उधर खड़ा खड़ा बोर हो गया। तो मैं बोला चलो थोड़ा टहल लूं, खुली हवा थोड़ी अंदर ले लूं। ऐसी खुली हवा मुंबई में कहाँ मिलती है? तो ऐसे ही कुदरत का नजारा देखते देखते चल पड़ा, तो अचानक आप दिख गई। कुदरत का सबसे खूबसूरत नजारा। जेठा जी आप भी ना। नहीं, जो है वो तो भाई हकीकत है, वो तो बोलना ही चाहिए। वैसे आप अकेले, अय्यर भाई कहाँ है? वो तो अभी तक होटल में सो रहे हैं। सोने दो, वो छुट्टी पे है, आराम करने दो उनको। जितना इधर आराम मिल जाए उतना अच्छा है, सोना ही दो। वही तो मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं जरा वॉक कर लूं। अरे नहीं, बहुत बढ़िया है वॉक, तो क्या है, बहुत अच्छा है ना बॉडी के लिए, एकदम फ्रेश अब फील करते एकदम। खाएंगे आप बुड्ढी के बाल? नहीं जेठा जी, और ये आपको भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत शुगर होती है और ये दांत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है। अच्छा जी? तो नहीं खाते? किसने फेंका? आइए थोड़ा वॉक लेते हैं। यस प्लीज। स्ट्रॉबेरी। बबीता जी, स्ट्रॉबेरी खाएंगे? ये तो दांत के लिए अच्छा है ना? बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो फिर बस खाना ही चाहिए। आइए। अरे 2 बॉक्स देना भाई स्ट्रॉबेरी। कौन सा अच्छा? ओहो, तैयार ही था, पैक करके दे दिया। कितना हुआ? 70 रुपया। नहीं चाहिए स्ट्रॉबेरी। चलो इधर से चलो। अरे साहब 60 ही दे दो। नहीं चलो। नटू काका, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं कुछ कहाँ कर रहा हूँ सेठ जी, आप मुझे कब से झूला झूला रहे हैं। मैं तो चेक साइन करवाने आया था। लो। ओ बाल मंडल, ये लो हो गया। सॉरी सेठ जी। बाकी सेठ जी, बड़ी आरामदायक कुर्सी है, मजा आया। आपको तो रोज मजा आता होगा। चलो धंधे में ध्यान दो, चलो। हाँ। बबीता जी, काश ये सपना सच हो जाए। हम लोग होली में महाबलेश्वर जाने वाले हैं। हाँ, देखो तुम अहमदाबाद में किसी को मत बताना। अच्छा ठीक है, चलो मालती मौसी और मनु मौसी को बता दो, चलेगा। पता है टप्पू के पापा ने ये बात सीक्रेट रखने को बोला है। हाँ, इसलिए हम लोग तो सोसाइटी में भी किसी को नहीं बताने वाले हैं। अच्छा चलो मैं फोन रखती हूँ। हाँ। दया भाभी, सोसाइटी वालों से क्या छुपाने की बात कर रही हो? वो फन वो क्या बताने से मना किया है? अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठो। बैठो दया भाभी। अगर कोई बात है जो आपको नहीं बतानी है, सीक्रेट रखनी है, तो ठीक है, मत बताइए। और अगर बताना चाहती है ना तो बता दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मेरी बहनें जैसी है,
तो आपसे क्या छिपाना? तो क्या करूं? इनको बताऊं कि नहीं बताऊं? एक काम करती हूँ, बता ही देती हूँ। सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं। क्या अगर पता चलेगा तो मेहता साहब, सोडी वो सब लोग घर पे आ जाएंगे कि आप लोग हमसे अलग होली मनाने जा रहे हैं। वो बराबर नहीं है। आपको होली तो गोकुल धाम में मनानी पड़ेगी, तो जाने नहीं देंगे हमको महाबलेश्वर। ओ दया भाभी, क्या हुआ? हाँ, बबीता जी नहीं आया? बबीता जी वो आज बाहर गई है शॉपिंग करने। अच्छा, आप लोग क्या लेंगे? चाय, कॉफी? अच्छा, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ? दया भाभी को जरूर कुछ हुआ है आज। हाँ लगता है। आज कुछ टेंशन में लग रही है, नहीं? लग रहा है। लीजिए लड्डू, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे सर वो ये बात, मैंने अपने हाथों से बनाया है, एकदम फ्रेश है। अच्छा हुआ हंस यहाँ नहीं है, वरना लड्डू के खुशबू से यहाँ खींचे चले आते। हाँ सच्ची बात है। अच्छा दया भाभी, होली के दिन खाने का क्या मेनू रखना है ये सब तय करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। होली के दिन तो हम लोग नहीं है। आज ऐसे खोई खोई क्यों आप? नहीं तो? नहीं, नक्की कुछ हुआ है दया भाभी। बता ना दया भाभी, इसमें क्या है? अच्छा बाबा, ठीक है, मैं बताती हूँ। हाँ, बताओ। मैं टप्पू के पापा और बापूजी होली में महाबलेश्वर जाने वाले हैं। तो ये बात किसी को मत बताना। ओ, एवढंच? दया भाभी, आप इतनी छोटी बात के लिए इतना टेंशन ले रहे थे? अगर आपको ये बात सरप्राइज रखनी है तो ठीक है, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। हाँ, आपका सीक्रेट रहेगा बस। लेकिन प्लीज ये बात किसी को मत बताना, और खास करके अय्यर भाई और बबीता जी को तो बिल्कुल मत बताना। अरे आप लोग लड्डू खाइए ना, लीजिए। अरे दया, अरे कुछ पता चला? किसका क्या? ये अय्यर भाई बबीता जी गए कि नहीं महाबलेश्वर? पता नहीं। कितने बजे जाने वाले वो लोग? पता नहीं। एक काम कीजिए ना, आप अय्यर भाई को फोन करके पूछ लीजिए ना। लेकिन मुझे कहाँ पता है वो लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं। अरे मैंने ही तो आपको बताया, अय्यर भाई महाबलेश्वर जा रहे हैं। अरे डोबी, तूने मुझे बताया, लेकिन अय्यर भाई को नहीं पता है ना कि मुझे पता है। अभी मैं फोन करूंगा तो उनको पता चल जाएगा कि मुझे पता है कि वो लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर। तो अभी तू कुछ मत कर, तू रहने दे। तू एक काम कर, तू खाली अपना पैकिंग चालू कर, मैं जाकर बालकनी में जाकर देखता हूँ, कुछ पता चलता है तो। हाँ, पैकिंग चालू कर। हाँ। लाइट चालू है, मतलब अभी तक ये लोग निकले नहीं है। कितने बजे निकलने वाले होंगे? कोई बात नहीं, रात देखता हूँ। मेरे को पता था जेठालाल हमारे जाने का वेट कर रहा होगा। जेठालाल, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। बबीता। हाँ बोल। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं। हम दोनों? हाँ। पर कहाँ? बबीता, इस बैग में गरीबों के लिए पुराने कपड़े हैं, वो उनको देने जाना है। हाँ पर इस वक्त?
हाँ, इस वक्त ही तो वो लोग रोड पर होते हैं, दिन में तो इधर उधर चले जाते हैं। That's a good idea. एक काम करती हूँ, मैं 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ, ओके? ओके। दया अय्या भाई और बबीता जी गए महाबलेश्वर। तू बैठी क्या, फटाफट बैठी जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों हमें अभी निकलना है? अरे नहीं भाई, अभी नहीं निकलना है, सुबह ही निकलना है, लेकिन फटाफट कर पैकिंग। अरे हाँ आप चिंता मत कीजिए, सुबह निकलने से पहले पैकिंग हो जाएगा। मतलब रात भर तू पैकिंग करेगी? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। टप्पू के पापा, मैं क्या कह रही हूँ, होली में महाबलेश्वर में मजा आएगा ना? नहीं, मजा नहीं आएगा। क्यों? बहुत मजा आएगा डोबी। लेकिन होली में सोसाइटी वालों का मजा नहीं आएगा। हमारे जाने के बाद उनको पता चलेगा कि हम तो इधर होली में है ही नहीं, तो बेचारे उदास हो जाएंगे। नहीं, मैं, टप्पू के पापा और बापूजी होली में महाबलेश्वर जाने वाले हैं। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जल्दी जल्दी मैं आपकी चूरन की बोतल रखना ही भूल गई। या भाई, चूरन की बोतल तो खास याद करके ले ले, क्योंकि मैं तो उधर दबा के खाने वाला हूँ। लेके चूरन का बोतल लेके। मजा आएगा महाबलेश्वर में होली और बबीता जी। बापू जी जल्दी जल्दी। ठीक है, उड़ता हूँ। बापू जी अभी से हॉलीडे मूड में आ गए। चलो हाँ। मैं क्या कहती हूँ, पहली बार सोसाइटी वालों को आउट कहे बिना जा रहे हैं। वो वापस आके बोल देना हो तो चलो। अरे वाह वाह वाह, प्रभातकालीन गड़ा कुटुंबिया एक साथ कहाँ जा रहे? तुम सुबह सुबह कंपाउंड में क्या कर रहे हो? मैं वो, अरे हाँ, पेपर देने गया था। आज पेपर वाला आया ही नहीं सुबह, तुम्हारे पास आया था? नहीं, इसलिए हम लोग भी जा रहे हैं पेपर लेने। सब लोग एक साथ पेपर लेने जा रहे हो? क्यों, ऐसा कोई सोसाइटी का कायदा है कि पेपर लेने एक ही आदमी जा सकता है, पूरा फैमिली नहीं जा सकता है? अच्छा, तो पेपर देने के लिए ये सब बैग्स लेके जा रहे हो? ये बैग में रद्दी है, जूना पेपर देंगे और नया पेपर खरीदेंगे। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है जेठालाल, नहीं बताना तो मत बताओ कि कहाँ जा रहे हो बाहर। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि देवा भी कहती है ना कि सामी होली में बाहर नहीं जाना चाहिए, अपशकुन होता है। भिड़े भाई, किसी को जाते हुए टोकना भी अपशकुन होता है। सॉरी देवा भी, और नहीं टोकूंगा। आप जाइए बाहर, शुभ यात्रा। पंचायत चलो चल। इसी के साथ मेरा प्लान सक्सेस। बाबू आप इधर आगे बैठे। अरे वाह, दया भाभी आप लोग जा रहे हो? बाय, हैप्पी जर्नी। अरे गोली, देखो टप्पू महाबलेश्वर के लिए निकल रहा है, उसे बाय कह दो। गोली, हाँ मम्मी। देखो टप्पू जा रहा है। चल टप्पू बाय। और मेरे लिए याद से स्ट्रॉबेरीज और चॉकलेट फंस लेके
है गोली। ओहो जेठा ब्रा, हो गई तैयारी महाबलेश्वर जाने की? ओ यार हमको भी बताते तो हम भी तुम्हारे साथ चलते ना महाबलेश्वर। चलो कोई बात नहीं, खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी आप मौज करो। और हाँ एडवांस में हैप्पी होली। अरे डेविड, आप महाबलेश्वर जा रहे हो ना, तो मेरे लिए वो चिक्की जरूर लेके आना, सिंग डालने वाली। हाँ हाँ जरूर लाऊंगी। थैंक यू। बाय डब्बू, बाय। एंजॉय करना डब्बू, बाय बाय। डब्बू, महाबलेश्वर में वोटिंग जरूर करना। हाँ। और अपना ख्याल रखना। ओके सोनू। हाँ दया भाभी, बहुत मजे करना वहाँ पे। और हाँ, जरा आते आते मेरे लिए करवंद लेके आइए ना, मुझे अचार बनाना है। हाँ जरूर लेकर आऊंगी करवंद। अरे गुड मॉर्निंग दया भाभी, जाने की तैयारी हो गई? निकल रहे हो? हाँ। हैप्पी जर्नी, बाय बाय। पड़ गई कलेजे में ठंडक, बता दिया सबको। टप्पू सना को मैंने नहीं बताया। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। बेटा चल। और जेठा ब्रा की हो गया? और जाना नहीं महाबलेश्वर? बस जा रहे। ओके बाय। आइए बापू, आप बैठिए इधर। हैप्पी जर्नी। तो आए तो एला। बबीता इधर जुआ है तुम्हारा, इधर। ना बोला था ना तुझे? तुझे ना बोला था ना किसी को मत बताना। कोई बात तेरे पेट में टिकती नहीं है। अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। अरे चल भाई। हाँ चलो चलो। कहाँ है ये चूहा? मम्मी तुम वहाँ से बैठो ना, मुझे यहाँ पर खिड़की के पास बैठना है। अरे बेटा उधर में खिड़की है ना, चलो बैठने दो मम्मी को, चलो। खोलो बेटा खोलो। अरे दया भाभी, आप लोग कहाँ जा रहे हो? बबीता जी आप यहाँ? अब महाबलेश्वर नहीं गए? महाबलेश्वर? मैं महाबलेश्वर जाने वाली थी। हाँ। ये आपको किसने बताया? अय्यर भाई ने। हाँ? वो आपको सरप्राइज देना चाहते थे कि इस बार होली आप महाबलेश्वर में मनाए। अय्यर, दया भाभी ये क्या बोल रही है? हाँ बबीता, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, लेकिन तुमने अपनी माँ को कहा था ना कि गोकुलधाम की होली छोड़कर तुम कोलकाता नहीं आ सकती, इसलिए मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। तो कल रात को आप दोनों सामान लेकर कहाँ जा रहे थे? कल रात? वो तो हम लोग गरीबों को कपड़े देने गए थे। पोपट। लेकिन आप लोग किधर जा रहे हैं? अय्यर अंकल, हम लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं। वाओ! ओह वेरी गुड वेरी गुड।
हैप्पी जर्नी। जेठालाल, वो महाबलेश्वर से हम लोगों के लिए 1 किलो स्ट्रॉबेरी जरूर ले आना। You enjoy yourself, okay? Bye, take care. बाय बाय जेठा भाई, जल्दी जाओ। चलो पापा चलो। चलो चल भाई चल जेठा चल आया। बाय जेठालाल। बाय दया भाभी। भाई चलिए। मुझे महाबलेश्वर नहीं जाना है। अरे जेठिया खड़ा क्या है? चल बैठ। जेठालाल को क्या हुआ? अरे जेठालाल क्या हुआ? एकदम चक्कर आ रहा है और उल्टी जैसा हो। चलो चलो थोड़ी देर लेट जाओ। लेट जाओ थोड़ी देर। हाँ जेठालाल आराम से जेठालाल दिख रहा है ना? क्या कर रहे हो? देखो ध्यान से देखो। ठीक है ना? ओके। अरे क्या नजर नहीं आ रहा क्या? नहीं चक्कर आ रहे हैं। अरे सो जाइए टप्पू के पापा। इधर ऊपर। सो जाइए चलिए। अरे लगता है महाबलेश्वर जाने का हमारे नसीब में ही नहीं है। जरूर किसी की नजर लग गई है। टप्पू के पापा, सॉरी टप्पू के पापा, आप मेरी कसम खाइए, आज के बाद आप ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। बोला दुनिया भर का टेंशन लेकर घूमते रहते हैं। अरे पैसा बाद में, तबीयत पहले। मैं तो कहती हूँ कि दुकान किसी को भाड़े पे चलाने के लिए दे दो, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। बस दया, कितना बोल रही है तू? शांत हो जा अभी थोड़ी देर, मेरे कान दुख रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। पति का ख्याल रखना तो पत्नी का जन्म सिद्ध अधिकार होता है, और वो अधिकार आप मुझसे छीन लेना चाहते हैं। मुझ पर क्या भी। अरे पापा क्या हुआ? टप्पू कुछ नहीं हुआ, जेठा अभी ठीक हो जाएगा। तू जा खेलने जा बेटा, जा। जेठालाल आर यू ओके? आप घूम जाइए। अरे दया भाभी जो उल्टी है। अरे बहू ये सब रहने दो। मैं जल्दी से डॉक्टर आते को बुला। हाँ लगाता हूँ। अरे पर डॉक्टर आती तो पूना गए हुए हैं। अंजलि, तुम्हारी एक सहेली है ना, क्या नाम है उसका, जिसके हस्बैंड डॉक्टर है? निराली। हाँ क्या नाम है उसके हस्बैंड का? डॉक्टर पाठक। हाँ डॉक्टर पाठक, उसको फोन लगाओ ना। भाई जेठिया, सुबह तो तेरी तबीयत एकदम ठीक थी, ये अचानक क्या हो गया तुझे? समझ गई। समझ गई? कहीं दया को पता तो नहीं चल गया? क्या समझ गई दया? आप भिड़े भाई की वजह से बीमार हुए हैं। जाते वक्त भिड़े भाई ने कहाँ जा रहे हो ऐसा कह के टोका था ना, उसमें पनौती लग गई। हेलो निराली, अंजलि हियर। डॉक्टर पाठक है? वाह टप्पू, होली हमारे साथ मनाएगा। टप्पू आज होली जाने, तू नहीं जा तो कोई प्लान ही नहीं बनाया था। डोंट वरी फ्रेंड्स, अब टप्पू है ना, एक काम करते हैं, भिड़े अंकल को जाके पूछते हैं कि उन्होंने होली दहन का क्या प्रोग्राम बनाया। चलो चलो।
ये चूहा भी ना। क्या हुआ क्या माधवी? कहाँ है चूहा? माधवी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। माधवी इसे कंप्यूटर की भाषा में माउस कहते हैं, माउस। ये है चूहा। काय हो तुम्ही पण घाबरून सोडलं नुसतं. गुड मॉर्निंग भिडे अंकल. अरे टप्पू, तुम लोग महाबलेश्वर गए नहीं? अरे हाँ, वो पापा की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है. क्या हुआ जेठालाल को? कुछ नहीं, पापा को बहुत चक्कर आ रहे हैं, इसलिए महाबलेश्वर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया. अरे आओ ना बच्चों, आओ. बैठो. थैंक यू आंटी. थैंक यू आंटी. अरे 2 बार थैंक यू. एक बार इसलिए कि आपने बैठने को कहा, और दूसरी बार इसलिए कि आप नाश्ता तो दोगी ना, उसके लिए एडवांस में. लबाड़. बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ. हाँ तो बोलिए सेना के लीडर टप्पू जी, क्या काम है? अंकल, आप जानते ही है कि आज होली दहन है, और हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज होली दहन का क्या प्रोग्राम है. हाँ. वो जो भी प्रोग्राम है आपको पता चल जाएगा. हाँ भिड़े अंकल, हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, और सोसाइटी के मेंबर होने के नाते हमारा ये जानने का हक बनता है कि आज सोसाइटी में क्या प्रोग्राम है, और सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप हमारे सवाल का जवाब दें. लेकिन मैं तुम लोग को जवाब क्यों दूं? भिड़े अंकल, मैं समझाता हूँ. भिड़े अंकल, देखो, आज आप सेक्रेटरी हो, कल बड़ा होकर टप्पू सेक्रेटरी बनेगा, फिर आप उसे सवाल पूछोगे, तभी उस वक्त टप्पू ने आपको जवाब देने से इनकार कर दिया तो आपको कैसा लगेगा? हाँ. एक गोळ्या, आधे घंटे बाद मैं नोटिस बोर्ड पर लिखने वाला हूँ कि क्या प्रोग्राम है होली का. तब तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा तुम लोग को. थैंक यू जवाब देने के लिए. ये लो बच्चों नाश्ता. लो. चल बाय सोनू. अरे डिश. आंटी मैं खा के भिजवाता हूँ ना. एक्सक्यूज मी भिड़े अंकल. बाय सोनू. बाय बाय. ए गोळ्या, ये गोया स्टील की प्लेट लेके गया. मुझे क्या पता था वो ऐसा. अगली बार ना इनको पेपर डिश में नाश्ता देना. जेठालाल, कैसा लग रहा है अभी? हाँ? बापूजी, अरे बाजू जल्दी जल्दी. अरे दया, ये क्या है धुआं? अरे आप चिंता मत कीजिए, ये अजवाइन का धुआं है, इससे आप अच्छे हो जाएंगे. जैसे ही ये धुआं शरीर के अंदर जाएगा, बीमारी फटक से बाहर चली जाएगी. अंजलि जी. अरे आइए डॉक्टर पाठक. आइए. दे दीजिए आप. अरे ये धुआं क्या है? इसे निकालिए, बाहर ले जाइए इसे. क्या हुआ है इनको? अरे डॉक्टर साहब, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या. अच्छे भले थे, बिल्कुल महाबलेश्वर जाने को तैयार, गाड़ी में बैठ रहे थे और एकदम से चक्कर आ गए, वॉमिटिंग जैसा लगने लगा. हम लोग ऊपर लेके आए तो लड़खड़ा के 2 बार तो गिरने लगे. हाँ, चिंता मत करो, मैं अभी देख लेता हूँ. हाँ जेठालाल देख रहे डॉक्टर साहब. हाँ देखिए तो क्या हुआ है. सांस लो. वाह. जबान निकालो. ठीक है, रख दो. सब कुछ तो नॉर्मल है. हार्ट बीट ठीक है, नब्ज बराबर है, ब्लड प्रेशर भी बराबर है. अरे डॉक्टर साहब, यही तो प्रॉब्लम है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ये सिम्टम्स किस चीज के हैं? ये चक्कर आना, ये वॉमिटिंग, ये लड़खड़ा के गिरना, आखिर ये सब क्या है? शायद फ्लू हो सकता है.
क्यों, फीवर है क्या? नहीं नहीं, बुखार नहीं है। फिर फ्लू कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? वो क्या है, आजकल इतने नए नए फ्लू फैलने लगे हैं ना, ये शायद FWF हो सकता है। वो टीवी में आता है वो WWF, ये FWF। FWF, ये बीमारी तो कभी नहीं सुनी डॉक्टर साहब। फ्लू विदाउट फीवर। ओह, फिर इसका क्या इलाज है? मैं एक इंजेक्शन दे देता हूँ। इंजेक्शन नहीं। अरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं ठीक हो जाऊंगा, इंजेक्शन नहीं। जेठालाल, इंजेक्शन जरूरी है। डॉक्टर साहब क्या करें, FWF बहुत जरूरी है इंजेक्शन। लगाइए लगाइए आप। अरे ले लीजिए, आपके बोले के लिए ही कह रहे हैं। नहीं, इंजेक्शन नहीं। अरे जेठा शांति रख, इंजेक्शन लेना पड़ेगा भाई, ले ले। बाबूजी, मेहता हाथ पकड़, उसका हाथ पकड़। अरे कैसे नहीं जेठालाल, जरूरी है। नहीं होगा। अपना नाम बताओ बेटा। बेटा नहीं, जेठा। अच्छा अच्छा। अरे आप घबराइए मत। देखा, पता चला? अरे वो तो आप हिल रहे थे इसीलिए। मैं दवाई लिख के देता हूँ, वो मंगवा लेना। हाँ जी जी। लीजिए। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई खास प्रिकॉशन, कुछ खास? हाँ, इन्हें 3 दिन का आराम चाहिए, टोटल बेड रेस्ट। और देखो, इन्हें गर्म खाना देना, गर्म पानी देना, और ठंडी चीज से इनको बिल्कुल दूर रखना। ठंडा पानी नहीं, कुछ नहीं, समझे? ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी फीस? अरे घर का मामला है। थैंक यू सो मच फॉर ओके ओके ओके। तो जेठा भाई, हम भी चलें? आप आराम कीजिएगा। हाँ, अब अंजलि, मेरे ख्याल से तुम निकलो, मैं थोड़ी देर जेठालाल के पास रुकता हूँ। मुझे लगता है मेरी जरूरत है यहाँ थोड़ी देर। हाँ ठीक है। दया भाभी, कुछ काम हो तो बोलना। हाँ जेठा भाई, टेक केयर। हाँ, चिंता मत करो जेठालाल, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। जेठालाल, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सो नहीं रहे हो। दूसरी आंख भी खोलो। क्या गड़बड़, क्या है ये क्या ड्रामा है बीमारी का? फोन दो, फोन। फोन दो। हेलो, बचाऊ थे बोला था। बचाओ जी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। તમે ક્યારે બોલો था? अरे हूँ चंपक बोलूं। आ तो उड़ा જ રહેજો, 15 मिनट में बाजा फोन करा तो। क्या? अरे भाई, तुम्हारी आवाज कट रही है। आप फोन के बाजू में ही बैठो, मैं 15 मिनट में वापस फोन करता हूँ। अरे तुम कौन बोल रहे हो? हेलो, हेलो। अभी बताओ गड़बड़ क्या है जेठालाल? ये सारी गड़बड़ अय्यर की है। अय्यर ने क्या किया? क्या किया? ये जो मेरा हाल है वो अय्यर ने किया है। कैसे? उसने मुझे उल्लू बनाने के लिए मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेला, और गेम की शुरुआत की दया से। उसने दया से कहा कि इस बार मैं होली में बबीता जी को सरप्राइज देना चाहता हूँ, और सरप्राइज ये है कि इस बार होली में मैं बबीता जी को महाबलेश्वर ले जाना चाहता हूँ। और ये बात मुझ तक पहुँचाने के लिए उसने दया से कहा कि दया भाभी, ये बस सीक्रेट है, किसी को बताना मत। अभी उसको तो मालूम है कि दया किसी और को बताए या ना बताए, मुझे तो बताएगी। और वो भी यही चाहता था कि ये बात मैं जानूं। एग्जैक्टली। और जैसे तुम्हें पता चला कि वो लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं होली खेलने, तुमने तुरंत प्लान कर लिया कि महाबली इस बार होली महाबलेश्वर में मनाएंगे बबीता जी के साथ। नहीं, गलत नहीं मेहता साहब, सिर्फ बबीता जी के साथ नहीं, अय्यर के साथ भी। वो भी तो महाबलेश्वर जा रहा था ना। और
मैं थोड़ी अकेला जा रहा था, मैं भी तो पूरी फैमिली के साथ जा रहा था ना। टप्पू के पापा जेठालाल, ये लीजिए गर्मा गर्म खिचड़ी। खिचड़ी? हाँ, क्योंकि तुम बीमार हो ना जेठालाल। वैसे दया भाभी, मैंने कहीं सुना है कि जब ये चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग जैसा होता है, तो खिचड़ी के साथ करेले का जूस जो है वो बहुत बढ़िया फायदा करता है। करेले का जूस अगर आप पिला दें तो सारी बीमारी यूं चली जाती है। अच्छा, मैं अभी बना कर लाती अरे नहीं नहीं नहीं, आप क्यों बनाने लगी? मैं लाता हूँ ना जूस अभी एटीएम से। एटीएम? अंजलि तारक मेहता भाई स्पेशलिस्ट है इस जूस की खास। इतना बढ़िया जूस बना के देगी, और मैं तो कहता हूँ कि मैं 2 ग्लास नहीं पूरा एक जग भर के भेज देता हूँ। हर आधे घंटे में पिलाते रहना, एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जेठालाल, पीते रहना। ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू मेहता साहब। अरे भाभी, ऑल द बेस्ट। चलिए चलिए जल्दी से खा लीजिए, डॉक्टर ने ठंडा खाने से मना किया है। दया, सुबह सुबह खिचड़ी कौन खाता है? बीमार लोग। हाँ, चलिए चलिए जल्दी खाइए। ये जेठा जी, अचानक क्या हो गया आपको? क्या हो गया? क्या बबीता, देखा नहीं तुमने? बेचारे महाबलेश्वर जा रहे थे, अचानक चक्कर आ गया। अरे जेठालाल, अचानक चक्कर कैसे आ गया? अभी आपकी तबीयत कैसी है? यू फीलिंग बेटर? वो अभी डॉक्टर पाठक आए थे, इनका चेक इन करके गए और इंजेक्शन भी दिया और कहा कि ठंडी ठंडी चीजों से दूर रखना और गरम गरम चीजें खिलाना। ओके। तो उनके लिए अब भी मैं गरम गरम खिचड़ी बनाकर लाई और ये खाने ही वाले थे, उतने में आप आ गया। ओह, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप प्लीज खा लीजिए, ओके? दया भाभी, हमारे लिए कुछ भी काम हो ना तो प्लीज बताइएगा। हाँ जेठालाल, मेरे लाया कुछ भी काम हो तो जरूर बोलना। क्या है, मैं अभी इधर ही है। बबीता, देखो जेठालाल को आराम करने दो, है ना? हम लोग चलते हैं। ओके, यू टेक केयर, ओके? बाय दया भाभी। बाय। इधर ही है वाड़ी, मैं तुझे याद रखूंगा यार। सार्वजनिक होली दहन एवं धुलंडी। होली दहन आज रात 8 बजे। और हाँ, पर्यावरण का गंभीर मुद्दा ध्यान में रखते हुए लकड़ी की जगह इस बार गोबर से होली दहन होगा। हाँ, पर भिड़े अंकल इतना सारा गोबर लाएंगे कहाँ से? हाँ, कुछ नहीं, 15-20 भैंस लाकर। क्या गोया? यहाँ क्या तबेला है जो 15-20 भैंस लाएगा तू? उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। हाँ? और हाँ, धुलंडी सुबह 9 से 1 बजे तक। रात को 1 बजे तक। ये छोटे हाथी, रात के 1 बजे तक नहीं है, दोपहर के 1 बजे तक। सिर्फ 4 घंटा होली खेली जाएगी, समझे? और 1 बजे बाद जो भी सोसाइटी में नहाकर तैयार होकर निकलेगा तो उस पर कोई भी रंग नहीं उड़ाया जाएगा। दोपहर के 1 बजे बाद होली बंद, मंजे बंद। और हाँ, 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं। सूचना नंबर 1, कोई भी हानिकारक या पक्के रंग का इस्तेमाल नहीं करेगा। सूचना नंबर 2, मुंबई में पानी की कटौती को ध्यान में रखते हुए इस बार होली में पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ? अरे पर टप्पू, हम पानी के बिना होली कैसे खेलेंगे? हाँ हाँ भिड़े अंकल, होली खेलने के लिए पानी तो चाहिए ना। टप्पू, अरे बेटा, भिड़े अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। पानी जिंदगी में बहुत जरूरी है भाई। होली के लिए पानी चाहिए माना बेटा, लेकिन पीने के लिए ज्यादा जरूरी है पानी, खाना बनाने के लिए ज्यादा जरूरी है। अगर पानी ऐसे ही वेस्ट करते रहे हम तो दुनिया में ऐसा दिन आ जाएगा जब पानी की एक बूंद नहीं बचेगी। इसलिए पानी को व्यर्थ करना बहुत खराब चीज है बेटा, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी, समझे? ठीक है अंकल, तो मैं हफ्ते में खाली 2 ही बार नहाऊंगा। अरे अंकल, हमने जो नई पिचकारी ली है उसका क्या करें? अरे बेटा, पिचकारी लिए तो उसका इस्तेमाल करो।
पिचकारी में पानी भर के खेलने का मना नहीं है, लेकिन बाल्टी भर के एक दूसरे पे पाइप से पानी छोड़ना इतना वेस्ट नहीं करना है। हाँ, पानी बहुत कीमती है बच्चों। और हाँ, पिचकारी से भी ज्यादा पानी नहीं उड़ाना है। हाँ, पानी बहुत ज्यादा कीमती है, ये याद रखना। ओके ओके। चलो खेलो अभी, चलो। ओके चला चला चला। चलो भाई भिड़े, मैं भी निकलता हूँ। अरे जेठालाल कैसा है लेकिन? जेठालाल थोड़ा बेचैन है, डॉक्टर साहब भी आके गए। चलो मैं भी उससे मिलकर जरा हालचाल पूछ लेता हूँ उसके। हाँ? बापूजी। हाँ बोलो। हाँ बहू। नहीं नहीं बापूजी, मैं ऐसा कह रही थी कि टप्पू के पापा सो गए। अच्छा ठीक है। चाचा जी नमस्ते। हाँ भिंडी मास्टर, आओ आओ। अब कैसी तबीयत है जेठालाल की? ठीक है, अभी सो रहा है। भिड़े भाई, आपको शिक्षक होके ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने क्या किया दया भाभी? कोई बाहर गांव जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। आपने हमें टोका, इसलिए हमारा महाबलेश्वर जाना कैंसिल हो गया। अरे देवा, सॉरी यार दया भाभी। नहीं भिड़े भाई, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, कभी कोई बाहर गांव जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। अभी टोकना तो दूर दया भाभी, कोई बाहर जा रहा हो ना तो उसको बाय भी नहीं बोलूंगा मैं। हाँ सॉरी। अच्छा चंपक चाचा, रात को 8 बजे होली दहन के लिए मिलते हैं। हाँ ठीक है। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, सो रहे थे? सो जाइए सो जाइए। अच्छा देखिए, ये फोन मैं यहाँ पर रख रही हूँ, किसी का भी फोन आए तो जरा जवाब देना। हम लोग नीचे होली दहन के लिए जा रहे हैं। अरे बहू। जी बापूजी। टप्पू गया नीचे? हाँ हाँ बापूजी। ठीक है। अरे जेठिया, जाग गया? हाँ बापूजी। अब कैसी है तबीयत तेरी? ठीक है। ठीक है। बहू, मैं नीचे जा रहा हूँ। मैं तैयारी हूँ, मैं भी आ रही हूँ बापूजी, चलिए। चलो मैं भी आ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए। अरे भाई, दोपहर से आराम ही तो कर रहा हूँ, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं आ रहा हूँ दर्शन करने। चलो ठीक है, तो आप स्वेटर पहन लीजिए। स्वेटर? हाँ। अरे बहू सही कह रही है, स्वेटर पहन ले, और सुन मेरी कान टोपी भी पहन लेना। कान टोपी बापूजी? अरे कान में हवा नहीं लगेगी। हवा नहीं लगेगी, लेकिन कान टोपी में मैं कैसा लगूंगा बापूजी? ये भाई, तू होली के दर्शन करने आ रहा है कि फैशन करने आ रहा है? लेकिन बापूजी कान टोपी। बोला उतना कर। मैं लेकर आती हूँ। इतनी गर्मी में स्वेटर और कान टोपी।